Student, welcome to Easy Learning. Today we're going to start the MBA fourth semester Emerging Technologies in the Global Business Environment. We're going to cover up the Unit 3, the New Ages Economies. Under that, the topics we're going to see, that is a circular economic, concept of circular economies, then a difference between the linear and the circular economy, the role of the circular economy in sustainable business and the innovations. Let's start. Concept of circular economics. So, a circular economic is a model of a production and consumption which involves sharing, leasing, reusing, repairing, refurbishing, and recycling existing materials and the product for a as long as possible. सर्कुलर इकोनॉमी क्या है? एक तरह का मॉडल बनाया गया हुआ है जिसमें क्या होगा, जो भी हमारे पास जो भी मटेरियल होगा हम उसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर उनको कंज्यूम भी करेंगे. यहाँ पे शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, refurbishing, then recycling are the certain process जो कि मटेरियल के उससे हम यूटिलाइज करेंगे फॉर द as much as possible which as we can do it. तो सर्कुलर इकोनॉमिक्स को हम CE से भी हम डिनोट करते हैं. The CE aim to tackle a global challenges such as the climate change, biodiversity loss, waste and pollution by the emphasizing the design-based implementations of a three basic principle of the model. हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सर्कुलर एम, हमारा बेसिकली एम क्या है? आजकल बहुत सारे हमारे आप जानते हैं कितने सारे वेस्ट आर जस्ट बीन क्रिएटिंग. तो ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक वेस्ट भी है, कुछ केमिकल वेस्ट भी है. तो ये कहीं ना कहीं एक तरह आपके जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इट इज़ इम्पैक्टिंग दिस. तो ये एक तरह का जो सर्कुलर इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये ग्लोबली इट हेल्प्स टू सॉर्ट आउट ऑल दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो यहाँ पे क्या है कि द बायो डाइवर्सिटी लॉसेस, जो वेस्ट है, जो पोल्यूशन है, उनको हम क्या करेंगे, कम करेंगे. हम यहाँ पे ऑन अ बेसिस ऑफ लाइक डिज़ाइन बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन, और एक तरह का ये मॉडल प्रिपेयर किया गया है एंड इट कंसिस्ट ऑफ द थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स. ठीक है. देन सर्कुलर इकोनॉमिक्स इंटेल्स मार्केट दैट गिव अ इंसेंटिव टू रीयूज प्रोडक्ट rather than scrapping them and then extracting a new resource. हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारे पे प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, हमें उन्हें रीयूज़ करना है, हमें उनको स्क्रैप नहीं करना है, और एक तरह का नया रिसोर्स उससे हमें यूज़ करना है. स्टूडेंट्स, आप लोग को ये बात पता होगा कि आजकल जो शुगर केन फैक्ट्रीज में जो भी शुगर केन का जो भी रॉ मतलब वेस्ट निकलता है, दे आर स्टार्टेड यूटिलाइजिंग, और उसका वो क्या करें, डिस्पोजेबल के स्टार्ट कर दिए हैं फॉर्म करना इन अ फॉर्म ऑफ लाइक प्लेट्स और ग्लासेस. और वो बहुत ही मतलब अगर देखें, वो एक तरह का बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं, आपका अच्छा यूटिलाइजेशन ऑफ जो हमारा शुगर केन वेस्ट हो रहा है, जो हमारा केन वेस्ट हो रहा है. तो दिस इज़ द थिंग दैट नाउ इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं देट जो भी किसी भी तरह का वेस्ट, दे आर you're providing, or these things where we extracting into a new resource, we can say. In such an economy, all forms of waste such as clothes, a scrap metal and obstacle electronics are returned to the economic or used more sufficiently. और हर तरह के जो भी तरह का वेस्ट हम लोग को मिल रहा है, मतलब क्लॉथ, मेटल और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्हें हम बहुत ही मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम उन्हें बहुत ही, इस मॉडल से हम उन्हें बहुत एफिशिएंटली हम उसको यूज़ करेंगे. Principle of circular economics. The three principles of circular economics are designing out the waste and pollution, keeping the product and material in use, regenerating a natural system. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी वेस्ट और पोल्यूशन है उन्हें बाहर से बाहर निकाल रहे हैं, उन्हें मतलब ऐसे वी आर जस्ट डिज़ाइनिंग आउट, यानी उसे बाहर निकाल रहे हैं. कीपिंग द प्रोडक्ट एंड मटेरियल इन यूज़, जो भी हमें प्रोडक्ट और मटेरियल जो भी मिल रहा है हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल सिस्टम को जनरेट कर रहे हैं. ठीक है.
तो वी कैन सी दैट यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, यू कैन सी दैट हमारा पहला क्या है, एनर्जी एंड मटेरियल इनपुट। आप देख सकते हैं इट कैन बी रिसाइकल फ्रॉम द डिस्पोजेबल फॉर्म। देन प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और इनका यूज़ है, वेस्ट एंड द इमिशन लीकेजेस हैं। तो आप उनको देख सकते हैं, जैसे कि हमारा एनर्जी एंड मटेरियल इनपुट है वो रिसाइकल हो रहा है इन अ फॉर्म ऑफ डिस्पोजेबल। देन वी हैव प्रोडक्शन जो है दैट इज रीमैन्युफैक्चरिंग और रिफर्बिशिंग हो रहा है यहाँ पे, उसको हम फिर मैन्युफैक्चर और रिफर्श कर रहे हैं प्रोडक्शन को, दैट इज ऑल्सो कम इन अ फॉर्म ऑफ डिस्पोजेबल। देन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, देन वी हैव अ रीयूज ऑफ जो भी हमारा डिस्पोजेबल फॉर्म है उसको हम रीयूज के फॉर्म में कर रहे हैं। और बिकॉज मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल हम जो भी हमारे पास मटेरियल और जो प्रोडक्ट है दैट कैन बी यूटिलाइज एज मोर। So, with these three principles of circular economy, we are utilizing all these materials and the products. Examples of circular economics. The first is the electrical devices are designed into the way that they are easy to repair. Then we have a product and the raw materials are also reused as much as possible. For example, by recycling the plastic into a pellets for making a new plastic products. Then we have a classic example of circular economic in a nature is a cycling of a resource like the water, carbon, mineral, etc. back into a new or existing system. Then we have the fast fashion industry struggles with the waste. Today, less than a 1% of the cloth is recycled at the end of use, and more than $500 billion in a value is lost annually. So these fashion industries are also struggling with the waste that are being. So there is some of the things were also added so that you know they can be recycled and they can be utilized as much as possible. देन वी हैव अ मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमिक। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमें किस तरह से अपने जो रिसोर्स, हाउ वी मैनेज द रिसोर्स, किस तरह हम रिसोर्स को मैनेज कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक अ प्रोडक्ट। जो भी हमारे पास रिसोर्स है उस ऐसा कैसे हम वी कैन जस्ट मेक अ प्रोडक्ट, किस तरह हम प्रोडक्ट को बना सकते हैं, हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, यानी किस तरह से हम उस प्रोडक्ट को यूज़ करें सो दैट वी कैन यूटिलाइज इट प्रॉपरली। देन रिसाइकल ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो भी प्रोडक्ट हमने यूज़ किया उसको मतलब प्रोड्यूस किया, यूज़ किया, अब उसको हम कितने अच्छे से वी कैन रिसाइकल दैट प्रोडक्ट। नो दिस इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। और इसी मॉडल बेस्ड डिज़ाइन पे ये हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट ऑफ का सर्कुलर इकोनॉमी इज वर्किंग। The benefits of circular economic to protect the environment. So the reusing and recycling the product would slow down the use of the natural resource, reduce landscape and habitat disruptions, and help to limit the biodiversity loss. Then we have a reducer raw material dependence. So the world population is growing and with a demand of a raw material. However, the supply of crucial raw material is limited. ठीक है, then create a job and save a consumer money. Moving toward a more circular economic could increase a competitiveness, stimulate a innovation, and boost economic growth and create a job. Now the difference between a linear and the circular economic. So linear economic में क्या है, the traditional model जहाँ पे हम raw material को collect करते हैं, transform into a product, उन्हें हम कंज्यूम कर रहे हैं और उन्हें हम फेंक दे रहे हैं, ये ट्रेडिशनल मॉडल था। और इससे पे क्या होता था, हम नॉर्मली जो भी हमारा रॉ मटेरियल हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको हम प्रोडक्ट में फॉर्म करते थे, फिर उसको हम कंज्यूम करते, उसको यूटिलाइज करते, फिर उसको जब यूटिलाइजेशन आपका जितना आप यूज़ कर सकते थे यूज़ करके देन उसको आप फेंक दिया करते थे। सर्कुलर इकोनॉमिक में क्या है कि इट फॉलोज द थ्री प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट को बना भी रहे हैं, देन कंज्यूम भी कर रहे हैं, बट वी आर नॉट थ्रोइंग अवे, हम उसको कम से कम यूज़ कर रहे हैं
फिर उसको रीयूज़ यानी दोबारा हम उसको रीयूज़ कर रहे हैं या उसको रिसाइकल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसे जितना से जितना वी कैन जस्ट यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट. Then we have a linear economic focuses on profitability irrespective of the product life cycle. यहाँ पे क्या है कि हम प्रोडक्ट के प्रॉफिटेबिलिटी पे हम ध्यान दे रहे हैं rather than the प्रोडक्ट का क्या कितना लाइफ साइकिल है, उसको आपको मतलब आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया, मतलब बनाया, देन प्रोडक्ट को आपने कंज्यूम किया, देन आपने उसको फेंक दिया. बट क्या है कि जब आप उसको फिर अगेन या रीयूजिंग दैट और उसको रिसाइकल कर रहे हैं, तो उसे बनाने के लिए उसे अगेन रीयूजिंग और रिसाइकल करने के सर्टेन अमाउंट उस पर भी लग रहा होता है, ठीक है. तो लीनियर इकोनॉमी में सिंपल मेथड था कि आप उसको यूज़ करने के बाद जब जितना आप उसको यूज़ करते आप उसको थ्रो कर दे रहे थे. तो यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती थी कि इसे यानी इतने ही यानी प्रोसेस पे वो बंद हो जाता था, वो आगे के प्रोसेस में नहीं जा रहा है कि वो उसको हम यूज़ करें. तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे आ रही थी. यहाँ पे ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे इतना डिपेंड नहीं करता है. सर्कुलर इकोनॉमिक में क्या है, सस्टेनेबिलिटी पे वो ज़्यादा टारगेट करता है कि वो कितना से कितना सस्टेन हो सके आपका जो भी प्रोडक्ट है, और कितने अच्छे से आप उसको रीयूज या रिसाइकल कर ले रहे हो उस प्रोडक्ट को, ये इस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है. देन लीनियर इकोनॉमिक में हमारा थर्ड जो पॉइंट आ गया दैट इज़ अ हाई वेस्ट. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हो रहा है क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट है आप उसको रिसाइकल नहीं कर रहे हो, जितना आपको यूज़ करना आपने यूज़ करके उसको आपने फेंक दिया है. तो यहाँ पे इसमें वेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है. बट इन केस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमिक में लो वेस्ट है क्योंकि आप उसको रिसाइकल रीयूज़ कर रहे हो, जितना जितना आप उसको आप अपने प्रोडक्ट में ला सकते हो, दैट इज़ बीन डूइंग हियर. देन लीनियर इकोनॉमिक में है द प्रोडक्ट यूज फॉर वन टाइम ओनली. यहाँ पे वन टाइम प्रोसेस है. जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया कि हमने रॉ मटेरियल लिया, उसको हमने कलेक्ट किया, फिर उसको हमने प्रोडक्ट में फॉर्म किया, फिर हमने कंज्यूम किया और थ्रो कर दिया, ठीक है. ये एक बार में हो गया. बट इन केस ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है, हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, रीयूज़ कर रहे हैं, जितना भी हम उसको रीयूज़ करेंगे एज मच एज पॉसिबल. देन लीनियर इकोनॉमिक में हमारा नो प्रोडक्ट एक्सटेंशन है, और सर्कुलर इकोनॉमी में हमारा प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंडेड है क्योंकि हम इसको रिसाइकल और यूज़ कर रहे हैं और इसको जितना भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. रोल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल बिजनेस एंड इनोवेशन. पहला हमारा ये है कि वो मिनिमाइज द एनवायरमेंटल हार्म. देन है promotes the economic opportunities and the individual empowerment. Then we have a boost of business satisfaction through a corporate social responsibility. Then reduce the waste from the traditional linear economy and shift to the renewable energy. तो हमारा जो सर्कुलर इकोनॉमी है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है ऑन अ बिजनेस और इनोवेशन में. सो ये जैसा मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए हैं, जैसे ये एक तरह मिनिमाइज कर रहा है एनवायरमेंटल हार्म को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो भी आपका वेस्ट आ रहा है आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो. एक तरह से जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट में जो भी आप मतलब क्लाइमेट चेंजेस या किसी भी तरह का हो रहा है उसको भी मिनिमाइज कर रहा है. एक तरह का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिविजुअल एम्पावरमेंट में भी प्रमोट कर रहा है. आप जो भी प्रोडक्ट को यूटिलाइज, वो एक नया प्रोडक्ट जो भी फॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके इकोनॉमिक और द इंडिविजुअल एम्पावरमेंट में बहुत तरह का हेल्प कर रहा है. इट बूस्ट द बिजनेस सेटिस्फैक्शन थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट रिड्यूस द वेस्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लीनियर इकोनॉमी. ये वेस्ट को कम कर रहा है. सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है कि हमारा जो इतना वेस्ट जो क्रिएट हो रहा है, जो भी फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ रिड्यूसिंग. मतलब आप कितने दिन तक मतलब ये एक तरह का इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है दैट यू कैन बी यूटिलाइज दैट. और मतलब ट्रेडिशनल लीनियर में आप जानते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा था कि हम वेस्ट को थ्रो कर रहे हैं, वी आर नॉट अगेन रीयूजिंग दैट. Then shift to the renewable energy. So these are the points which are just telling that the role of the circular and sustainable business and the innovations. Student, I hope you like today's video. Please like and subscribe my channel. I'll try to post the more videos as soon as possible. Thank you so much.